जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या जादूगर को मारना चाहिए था मम्मी को भी। तो इस चैप्टर का हम लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। एग्जाम में कभी कभी 8 से 10 नंबर में आपका आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो व्हाट इज माने क्या है, द मोरल माने वो नैतिक, इशू माने मुद्दा, दैट माने जिसको, द स्टोरी एक कहानी रेजेस माने उठाती है, यानी कि वो कौन सा नैतिक मुद्दा है जो इस कहानी में उठता है या इस कहानी में उठाया जाता है, वो कौन सा एक सवाल है। बस उस सवाल के लिए ही हमें इसका जवाब देना है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है कि जो इज़ ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल, जो है वो 4 साल की एक लड़की है। हर फादर उसका पिता, जैक टेल्स माने बताता है, हर उसे स्टोरीज माने कहानियाँ, और उसका पिता जैक जो है वो जो को अक्सर जो है कहानियाँ सुनाता है। इन द इवनिंग माने शाम के समय पे। एंड फॉर सैटरडे, और सैटरडे के दिन यानी कि शनिवार को, नैप यानी कि सुलाने के लिए, यानी कि उसका पिता जैक जो है उसे अक्सर शाम को या सैटरडे में कहानी सुनाता है उसको सुलाने के लिए। अब वो स्टोरी क्या होती है, वो कहानी क्या होती है। टुडे माने आज, ही वाज टेलिंग माने वो बता रहा था, ए स्टोरी माने कहानी, अबाउट बारे में, रोजर स्कंक के, आज वो उसे रोजर स्कंक के बारे में कहानी बता रहा था। क्या कहानी बता रहा था कि ही माने रोजर स्कंक, स्मेल्ड माने बदबू फैलाता था, सो बैड माने इतनी ज़्यादा बुरी, यानी कि रोजर स्कंक से इतनी ज़्यादा बुरी बदबू आती थी, दैट माने कि, नन माने कोई भी नहीं, ऑफ द अदर लिटिल, ऑफ द अदर माने दूसरे, लिटिल छोटे, वुडलैंड माने जंगली, क्रिएचर माने जानवर, वुड प्ले माने खेलते थे, विधि माने उसके साथ में। तो जैक जो आज कहानी बता रहा है, और किसकी कहानी बता रहा है, रोजर स्कंक की कहानी बता रहा है कि भैया उससे इतनी बुरी बदबू आती थी कि जिसकी वजह से उस जंगल के या कोई भी दूसरा जानवर, जो कोई भी दूसरा छोटा जानवर उसके साथ खेलता नहीं था। तो फिर क्या हुआ, द बिग माने बड़े, वाइज माने बुद्धिमान, ओल्ड माने एक बूढ़े, आउल माने उल्लू ने, तो एक बड़े बुद्धिमान उल्लू ने, डायरेक्टेड माने उसको निर्देश दिया, हिम माने उसे किसे, रोजर स्कंक को, टू द विजार्ड माने जादूगर के पास चले जाओ, टू सोल्व माने वो सोल्व कर देगा, हिज प्रॉब्लम उसकी समस्या, ऑफ बैड स्मेल माने इस बुरी बदबू की। तो भैया उस बुद्धिमान उल्लू ने, उस बूढ़े उल्लू ने रोजर स्कंक को सलाह दी कि तुम जादूगर के पास चले जाओ, वो तुम्हारी इस बुरी स्मेल यानी कि बुरी गंध की जो समस्या है इसको दूर कर देगा। और ऐसा हुआ भी, द विजार्ड माने उस जादूगर ने, चेंज माने बदल दिया, क्या बदल दिया, हिज स्मेल माने उसकी उस गंध को, टू दैट माने उसमें, ऑफ रोजेज माने गुलाबों की, और उस जादूगर ने रोजर स्कंक के अंदर से जो बुरी स्मेल आती थी अब उसके अंदर से ऐसी स्मेल आ रही है जैसे गुलाबों में से आती है, उसमें चेंज कर दिया। वैन माने जब, ही माने रोजर स्कंक, केम माने आया, टू द फॉरेस्ट माने जंगल, और जब वो बदबू बदलवाने के बाद जंगल आया तो क्या हुआ, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, तो बाकी जितने भी दूसरे छोटे जानवर थे, गैदर्ड माने वो इकट्ठा हो गए, अराउंड माने चारों ओर, हिम माने उसके, क्योंकि अब तो उसके अंदर से अच्छी खुशबू आ रही है तो सारे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एंड प्लेड माने उन्होंने खेल खेला, विधि माने उसके साथ में। ये कहानी कौन, जैक अपनी बेटी को सुना रहा है। बट लेकिन, वैन माने जब, ही माने रोजर स्कंक, वेंट गया, होम माने घर, लेकिन जब रोजर स्कंक घर गया तो हिज मदर माने उसकी माँ, वाज नॉट हैप्पी, खुश नहीं हुई, तो उसकी माँ खुश नहीं हुई। शी टुक माने वो उसे ले गई, बैक माने वापस, टू द विजार्ड माने जादूगर के पास, और उसकी माँ उसे पकड़ के जादूगर के पास ले गई। एंड आस्क्ड माने और कहा, हिम माने उससे, किससे, जादूगर से, टू चेंज माने बदलने के लिए, हिज स्मेल माने उसकी इस गंध को, टू हिज ओरिजिनल वन माने उसकी असली वाली में। तो मम्मी जो है रोजर स्कंक को पकड़ के जादूगर के पास ले जाती है और जादूगर से कहती है कि तुमने इसके साथ जो किया है उसको वापस वैसा ही करो, इसके अंदर से असली गंध आनी चाहिए जो इसकी पहली वाली थी। तो भैया मजबूरी उसे बदलना पड़ता है, तो ही चेंज माने उसने बदल दिया, हिज स्मेल माने उसकी गंध को, टू हिज ओरिजिनल माने उसकी असली वाली गंध में। और वो असली वाली क्या थी, बैड स्मेल यानी कि बुरी बदबू या बदबू में बदल दिया। नाउ माने अब, द मदर माने मम्मी, वाज हैप्पी माने वो खुश थी, एंड लव्ड माने उसने प्रेम किया, हिम माने रोजर स्कंक को, वेरी मच माने बहुत ज़्यादा, और मम्मी अब खुश हुई और उसने अपने बेटे रोजर स्कंक को बहुत ज़्यादा प्रेम किया। तो ये कहानी बनी। अब इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, वो सवाल क्या निकला, द मोरल इशू माने वो नैतिक मुद्दा, इस माने है वो नैतिक मुद्दा क्या है, शुड माने क्या, द पेरेंट्स माने माँ बापों को, डिसाइड माने तय कर देना चाहिए, द फ्यूचर माने भविष्य, ऑफ दियर चिल्ड्रन माने अपने बच्चों का, क्या माँ बाप को अपने बच्चों का भविष्य तय करना चाहिए, और या फिर
चिल्ड्रन माने बच्चों को, शुड हैव माने होनी चाहिए, द फ्रीडम माने आज़ादी, टू चूज़ माने चुनने की, दियर ओन करियर माने अपना खुद का भविष्य, या फिर बच्चों को अपना खुद का भविष्य चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। यही सवाल इस कहानी में उठ के आता है और यही हमसे इस सवाल में पूछा गया है कि भैया व्हाट इज़ द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेज, वो कौन सा नैतिक मुद्दा है जो ये कहानी उठाती है। तो वो नैतिक मुद्दा यही है कि क्या माँ बाप को बच्चों का भविष्य तय करना चाहिए या फिर बच्चों को आज़ादी होनी चाहिए अपना भविष्य तय करने की। तो ये इसका हिंदी सारांश था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो प्ले करिए और उसको सुनिए, समझिए। मोस्ट है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी पेपर में। इस वीडियो में सिर्फ इतना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख भी सकते हैं।